नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। पिछले 14 फरवरी को जब पुलवामा अटैक हुआ था और जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने जब 40 जवानों को मौत के घाट उतार दिया था, उस वक्त ये चर्चा आम थी कि खुफिया तंत्र की विफलता की वजह से ये हमला हुआ है। कई तरह की बातें और भी कही गई थी, सरकार पे सवाल खड़ा किया गया था, खुफिया तंत्र, खुफिया एजेंसियों को उस लपेटे में लिया गया था। हालांकि गृह मंत्रालय की जो रिपोर्ट आई थी उसमें खुफिया तंत्र की विफलता नहीं माना गया था, लेकिन अब सीआरपीएफ की जो आंतरिक रिपोर्ट सामने आई है उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि पुलवामा हमला खुफिया एजेंसियों की विफलता का नतीजा था। सीआरपीएफ की रिपोर्ट में ये आंतरिक रिपोर्ट जो अभी सामने आई है उसमें कहा गया है कि कोई भी इनपुट खुफिया एजेंसियों ने, जो कि कश्मीर घाटी में वहाँ तैनात हैं और बड़ी संख्या में एजेंसियां वहाँ पे कार्य करती हैं और काफ़ी मुस्तैद भी रहती हैं, ऐसा दावा किया जाता है, लेकिन किसी भी खुफिया एजेंसी ने कोई भी इनपुट साझा नहीं किया था। सीआरपीएफ का कहना है कि इस प्रकार का कोई भी इनपुट जिसमें कहा गया हो कि कोई हमलावर कार से आकर आत्मघाती हमला कर सकता है, इस तरह का कोई इनपुट सीआरपीएफ को नहीं दिया गया था। यानी सीधे तौर पे कहें तो माना है सीआरपीएफ ने कि ये पूरी तरह से खुफिया एजेंसियों की विफलता का नतीजा था। अगर किसी प्रकार की कोई भी जानकारी अगर मिल जाती सीआरपीएफ को तो सीआरपीएफ एहतियातन कदम उठाता, लेकिन ऐसा किया नहीं गया। चूँकि आपको याद होगा कि उसमें 40 जवान शहीद हो गए थे और 2547 जवानों को लेकर एक काफिला जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रहा था। उसके बाद आत्मघाती हमला हुआ था। कार में सवार एक आत्मघाती ने यह हमला किया था जिसमें 40 जवानों की मौत हो गई थी, शहीद हो गए थे 40 जवान। तो इस रिपोर्ट के आने के बाद अब गृह मंत्रालय ने जो रिपोर्ट पेश किया था और सीआरपीएफ की जो आंतरिक रिपोर्ट सामने आई है, इन दोनों में कहीं कोई तालमेल नहीं है, कहीं कोई एका नहीं है। बिल्कुल ये दोनों रिपोर्ट अलग ही कहानी बयां करती हैं। तो जाहिर तौर पे आने वाले दिनों में इसको लेकर एक विरोध देखने को मिल सकता है और इस सवाल भी खड़ा हो सकता है कि जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाके में आखिर इस तरह से जो खुफिया एजेंसियां हैं उसकी नाकामी ये काफ़ी कुछ संकेत देती हैं और ये काफ़ी गंभीर मसला भी है। सुरक्षा एजेंसियों के इस तरह का नाकाम हो जाना और इतना बड़ा हमला हो जाए जम्मू कश्मीर में जिसमें 40 जवान शहीद हो जाए, ये सीधे तौर पे खुफिया एजेंसियों की नाकामी को दर्शाता है और एक गंभीर मसला है जो कि सीआरपीएफ की रिपोर्ट में ये साफ तौर पे बात कही गई है। अब बहुत संभव है कि आने वाले दिनों में इसको लेकर विपक्ष मुखर हो, विरोध तेज हो, क्योंकि उस वक्त भी सरकार की काफ़ी आलोचना हुई थी। अब सीआरपीएफ की रिपोर्ट आने के बाद एक बार फिर से ये मुखर विरोध अब देखने को मिल सकता है। एक बार फिर से इसको लेकर एक नई बहस की शुरुआत हो सकती है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।